नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 8/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश में शहर की चाबी प्राप्त हुई है? अर्जेंटीना, घाना, ब्राजील, चिली। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में नगर सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैक्रोई द्वारा सिटी की टू द सिटी प्राप्त हुई है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने एनडीए विश्वविद्यालय में श्री पेशवा बाजीराव की प्रतिमा का अनावरण किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुणे के एमडीए में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्हें बाजीराव बल्लार के नाम से भी जाना जाता था, मराठा समाज के साम्राज्य के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने 1720 से 1740 तक सातवें पेशवा के रूप में कार्य किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोम एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन किया है। बायोबैंक देश भर में 10,000 व्यक्तियों से व्यापक जीनोम, जीवन शैली और नैनोडेटा डाटा एकत्र करने वाली राष्ट्रव्यापी कोहोर्ट अध्ययन की रीढ़ के रूप में काम करेगा। इस इस पहल से शीघ्र निदान में सहायता मिलेगी। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर 70 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करेगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्री अश्विनी वैष्णव। हाल ही में हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के समस्तीपुर जिले में कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर 17 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण का परियोजना का उद्घाटन किया। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। रसोल संगीत महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम। इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय में रसोल संगीत महोत्सव मनाया जाता है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में ईएसआई मेडिकल शिविर अर्थात चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर एल मुरुगन। इसका सही जवाब है डॉक्टर एल मुरुगन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के अंतर्गत ईएसआई लाभार्थियों के लिए चिकित्सा जांच शिविर का उद्घाटन किया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने परिवार पर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के तहत टीबी स्क्रीनिंग को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, गोवा। इसका सही जवाब है पुडुचेरी। पुडुचेरी अपने परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी जांच को शामिल करने वाला
देश का पहला राज्य बन गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय में टीबी के मामलों की सक्रिय रूप से पहचान करना और उनका समाधान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में एनडीबी में शामिल हुआ है? एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। 17वें विश्व शिखर सम्मेलन में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं, अर्थात वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बन गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। इसकी स्थापना में मुख्य जो मूल ब्रिक्स देश हैं वो शामिल हुए थे। मूल ब्रिक्स देश कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। एनडीबी का लक्ष्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए काम करना है तथा उसे वित्त पोषित करना है। एनडीबी के जो मेंबर्स हैं या जो सदस्य हैं उनके नाम है भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया। अब इसके साथ इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गए हैं। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है। अच्छा, एनडीबी का वर्तमान अध्यक्ष श्री डुल्मा रोसेफ हैं। डुल्मा रोसेफ ब्राजील की हैं। चलिए वह ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इजरायल ने हमास के साथ युद्ध विराम बंधक समझौते पर बातचीत के लिए निम्नलिखित में से किस देश में एक वार्ता दल भेजा है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कतर। इसका सही जवाब है कतर। हाल ही में इजरायल ने हमास के साथ युद्ध विराम बंधक समझौते पर बातचीत के लिए कतर में एक वार्ता दल भेजा है। कतर के बारे में जानते हैं। कतर की राजधानी दोहा है। कतर के अमीर का नाम श्री तमीम बिन अहमद है। तमीम वहां के शासक को कहा जाता है। कतर के प्रधानमंत्री का नाम श्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान है। कतर की मुद्रा कतरी रियाल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला लकड़ी का गुरुद्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अमृतसर, कपूरथला, बरनाला, फाजिल्का। इसका सही जवाब है फाजिल्का। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास फाजिल्का पंजाब में स्थित है। गुरुद्वारे का निर्माण फिनलैंड से आयातित देवदार की लकड़ियों द्वारा किया गया है, जो अपनी मजबूत और पतंगों, धूप और बारिश के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जेनिफर सिमेंस को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? गुयाना, ब्राजील, सूरीनाम, पेरू। इसका सही जवाब है सूरीनाम। हाल ही में जेनिफर सिमन्स को सूरीनाम का पहली महिला राष्ट्रपति चुन, चुना गया है। सूरीनाम की राजधानी पारामारीबो है। सूरीनाम की मुद्रा सूरीनामी डॉलर है। अच्छा, सूरीनाम जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। दक्षिण अमेरिका का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है?
तेलंगाना, केरल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है तेलंगाना। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हाल ही में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से तेलंगाना के हैदराबाद में फिर से खोला गया है। पहले ये खोला गया था, बाद में यह बंद हो गया जब यूएस एड पर बैन लगाया गया। अब यह पुनः खोला गया है। यह किसकी मदद से खोला गया है? टाटा ट्रस्ट की। भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक मिथ क्लिनिक यूएस एड द्वारा वित्त पोषण रोक दिए जाने के कारण बंद कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो उन देशों पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीति का समर्थन करेंगे। 5, 10, 15, 20। इसका सही जवाब है 10। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ पंजीकृत निवेशकों को पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है गुजरात। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार गुजरात 1 करोड़ पंजीकृत निवेशकों को पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। भारत के पहले 2 राज्य कौन से हैं? भारत का पहला राज्य था महाराष्ट्र तथा दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 1 करोड़ पंजीकृत निवेशक जिन्होंने 1 करोड़ पंजीकृत निवेशक पार किए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश मिलकर भारत के कुल निवेश आधार का 36% हिस्सा बनाते हैं। अर्थात कुल निवेशक भारत जितने हैं उसमें से 1/3 जो निवेशक हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से आते हैं। भारत में लगभग 11.5 करोड़ पंजीकृत निवेशक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व पुरुष ओपन में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व पुरुष ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। हरविंदर सिंह 2 बार के पैरालंपिक विजेता हैं। इन्होंने 3 स्पर्धाओं में हाल ही में जो एशियाई पैरा आर्चरी चैंपियनशिप है 3 स्पर्धाओं में इन्होंने पदक हासिल किए हैं, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीता है, एक उन्होंने मिश्रित रिकर्व में भावना के साथ स्वर्ण पदक जीता है तथा एक पुरुष टीम रिकर्व में उन्होंने रजत पदक जीता है। किसके साथ? विवेक चिकारा के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में अपने प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है? ब्राजील, दक्षिण कोरिया, जापान, यूएई। इसका सही जवाब है यूएई। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि कार्यालय का हाल ही में उद्घाटन किया है। अर्थात सेल ने अपना एक ऑफिस यूएई में खोला है। कहाँ पर खोला है? दुबई में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। साक्षी चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप में महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य,
उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। हाल ही में साक्षी चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप में महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है, ये कहाँ पे इन्होंने जीता है? ये जीता है इन्होंने अस्थाना में। अच्छा, ये जो वॉकिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग कप है, ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है 31 मार्च से नवंबर 2025 तक। ये इस कप का पहला संस्करण है, मतलब ये पहली बार ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है, इसका पहला भाग आयोजित किया जाएगा ब्राजील में, तथा दूसरा भाग कजाकिस्तान अस्थाना में, और तीसरा भाग जो फाइनल्स होंगे वो भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आज थोड़ा सा तबीयत खराब थी, इसलिए सही से आपको बोल नहीं पाया। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर 70 करोड़ रुपए से अधिक की निर्माण परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने पुणे में एनडीए पुणे के एनडीए में वार्षिक पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के नगर सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैक्रोरी से सिटी ऑफ द की टू द सिटी प्राप्त की। केंद्रीय इस्पात, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री HD कुमारस्वामी ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि कार्यालय का हाल ही में उद्घाटन किया। मेघालय में रसोंग संगीत महोत्सव मनाया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के अंतर्गत ESI लाभार्थियों के लिए चिकित्सा जांच शिविर का उद्घाटन किया। पुडुचेरी अपने परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी जांच में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। 17वें ब्रिक्स विकास शिखर सम्मेलन में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार गुजरात 1 करोड़ पंजीकृत निवेशकों को पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। पहला राज्य महाराष्ट्र है तथा दूसरा राज्य यूपी है। हाल ही में इजराइल ने हमास के साथ युद्ध विराम बंधक समझौते पर बातचीत के लिए कतर में एक वार्ता दल भेजा है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास फाजिकल पंजाब में स्थित है। जेनिफर सिमंस हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हाल ही में टाटा संयुक्त ट्रस्ट के सहयोग से तेलंगाना के हैदराबाद में फिर से खोला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीति का समर्थन कराने वाले देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाएगा। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व पुरुष ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। साक्षी चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप में महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, तथा आपको इसमें कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।